दोस्तों, आपने कई बार ये चीज जानने की कोशिश की होगी कि क्या भगवान का अस्तित्व इस दुनिया में है या नहीं। क्या भगवान इस दुनिया में सच में वास करते हैं या नहीं। इसके अलावा जब भी आप किसी परेशानी में होते हो तो आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर लोग यही कहते होंगे कि भगवान पर भरोसा रखो। तो क्या इन बातों को सुनने की वजह से आप भगवान को मानने लगे हो। वहीं कई बार ये भी कहा जाता है कि जिस मुश्किल हालातों से भगवान आपको निकालेंगे वहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता। तो क्या इसी वजह से जब भी आप खुद के ऊपर मुसीबत को देखते हैं तभी आप भगवान को याद करने लगते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस मॉडर्न दुनिया में अक्सर कई लोगों की लाइफ में वो दौर आता ही है जब हर कोई उनका साथ छोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद जगी रहती है जो कि भगवान की वजह से होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस हर एक इंसान को ये लगता है कि भले ही लोगों ने मेरे साथ छोड़ दिया तो क्या, वो भगवान मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और शायद इसी वजह से ऐसे कई लोग अपने जीवन में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं में अब आते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि भगवान पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि जब तुमने उस भगवान को कभी देखा ही नहीं या उनका अनुभव ही नहीं किया तो आखिर तुम उन पर भरोसा कैसे कर सकते हो। अब ऐसे लोगों का ये सवाल उठना बहुत ही लाजमी सी बात है। हालांकि और भी कई ऐसी चीजें होती हैं इस दुनिया में जिनका अनुभव लोगों को नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उस पर विश्वास करते हैं। जैसे कि जहर। अगर हम किसी को भी जहर खाने के लिए कहें तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि जहर खाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबको ये पता है कि साइंस ये कहती है कि जहर खाने से इंसान मर जाता है, या फिर जिन लोगों ने जहर खाया है उनको लोगों ने मरते हुए देखा है। लेकिन इसका अनुभव भी किसी जिंदा इंसान ने तो नहीं किया, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स या लोगों की बातों को मान लेते हैं। लेकिन जब बात आती है भगवान की तो उन पर लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी अगर भगवान के अस्तित्व का अनुभव भले ही इस कलयुग में किसी इंसान ने नहीं किया हो, लेकिन हमारी वेदों और पुराणों में यह भी बताया जाता है कि इससे पहले के युग में रहने वाले इंसानों ने भगवान का अनुभव किया है। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि कोई तो इंसान ऐसे रहे हैं जिन्होंने भगवान को खुद की आंखों से देखा है। हालांकि अभी भी कई लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा होगा कि भगवान सच में होते हैं या नहीं। तो उन लोगों से एक छोटा सा सवाल है मेरा कि जब आपका शरीर शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली अपने आप विकसित होता है तो मानसिक रूप से क्यों नहीं होता। यानी कि आप जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हो वैसे वैसे आपके शरीर के अलग अलग भाग अपने आप बड़े हो रहे होते हैं। आपके सिर से लेकर पैर तक सब कुछ अपने आप बड़ा हो रहा होता है। लेकिन जब बात आती है दिमाग की तो हर कोई स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन का ही सहारा क्यों लेता है खुद के दिमाग को शांत करने के लिए। क्या आपने कभी ये बात सोची है? और अगर नहीं सोची तो क्यों नहीं सोची। अक्सर आपने ये चीज देखी होगी कि जो भी लोग डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं वो अपने दिमाग को सही और शांत रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए होते हैं जिनमें हर जगह भगवान का ही जिक्र किया गया होता है। तो आखिर उनमें ऐसा क्या होता है जो कि हमारे दिमाग को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है। तो हम आपको बता दें कि जिसने हमें बनाया है अगर उसने हमारे अंदर सारी चीजें बेहतरीन बनाकर भेज दी होती तो उसे भी ये बात पता थी कि हम जैसे कलयुग के स्वार्थी इंसान कभी भी उसे याद नहीं करते। इसलिए उस ऊपर वाले ने हमारे दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया जिसको अगर हम विकसित करना चाहते हैं तो उसका नाम हमें जरूर लेना होगा, वरना हमारा जीवन कभी भी सुख से भरा हुआ नहीं हो सकता। वहीं आप लोगों ने एक बात और नोटिस की होगी कि जो भी लोग अपने दिमाग को पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में समर्पित कर देते हैं वो कहीं ना कहीं खुद को ब्रह्मचर्य की राह पर लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद उनको असल जिंदगी का ज्ञान होने लग जाता है। वहीं ब्रह्मचर्य की मदद से कलयुग में भी कई लोगों ने वो मुकाम हासिल किए हैं जिनको पाने का सपना पूरी दुनिया देखती है। तो आखिर क्या है स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद ब्रह्मचर्य के चरण में जाने का रहस्य? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी नई चीज सीखने को मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।